अस्सलाम वालेकुम। एफ इन्फो से फैसल शाहीन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइफाइड यानी कि इंटेरिक फ़ीवर, जिसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है। इसको मियादी बुखार इसलिए कहा जाता है कि पहले ज़माने में तशखीस व इलाज ना होने के बराबर था और ये बुखार तकरीबन 3 हफ़्तों तक जारी रहता था। ये बीमारी एक मरीज़ से दूसरे सेहतमंद इंसानों को सफाई की कमी, मक्खियों और गंदे माहौल की वजह से लगती है। इस बीमारी के जरासीम मरीज़ के पखाने में खारिज होते हैं, वहाँ से ज़्यादातर मक्खियों और मुंह के ज़रिए मुंतकिल होते हैं, इसलिए इसको फीको ओरल रूट भी कहा जाता है। खाना खाने से पहले बर्तनों और हाथों को ना धोना, बाहर लोगों का सरेआम रहायश के इर्द गिर्द हाजत करना, शहरों और कस्बों में टॉयलेट का पुराना और गंदा निज़ाम होना, नाखूनों का बड़ा होना, हाथ धोने के बावजूद इनमें गंदगी रह जाना, खाने पीने की अशिया पर मक्खियों का बैठना और फलों को बग़ैर धोए खाना, बाज़ार से सरेआम कटे हुए फल खाना, मसलन के सरदा, गर्मा, तरबूज वगैरह। ऐसी मीठी अशिया ख़रीद कर खाना जहाँ दुकान पर मक्खियों की भरमार हो। सब्ज़ियों, गाजर, मूली, शलजम को गंदे पानी में उगाना या धोना और खाना। इन तमाम असबाब को फीको ओरल रूट कहते हैं, क्योंकि जरासीम पखाने में खारिज होने के बाद मुंह के रास्ते फिर अंदर चले जाते हैं। खाने पीने के अमल यानी कि मुंह के रास्ते जरासीम मैदे में चले जाते हैं और वहाँ से खून में शामिल हो जाते हैं। इस अमल को इब्तदाई मरहले में प्राइमरी एक्शन कहते हैं। इसके बाद इंसानी पित्ते यानी कि गाल ब्लैडर में इकट्ठे होते हैं। पित्ते में क़याम के दौरान इनकी अफजाइश होती है। अफजाइश के बाद भरपूर हमला करते हैं। इस अमल को सेकेंडरी बैक्टीरिया कहते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरिया के बाद आंतों यानी कि इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाते हैं और अंतड़ियों को खाना शुरू कर देते हैं और पखाने के साथ बाहर निकल जाते हैं। पखाने में मुख्तलिफ़ तरीक़ों और ज़रियों से तंदुरुस्त इंसानों के मुंह के ज़रिए फिर से अंदर पहुंच जाते हैं। इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जरासीम दाखिल होने के बाद बीमारी की अलामात पैदा करने तक 10 से 14 दिन है। इसकी अलामात क्या होती? बुखार होता है, दस्त, कब्ज़, अंतड़ियों में सुराख से पेट का फूल जाना, जिस्म पर सुर्ख धब्बे, जिस्मानी कमज़ोरी, थकावट, वज़न में कमी, दस्त, भूख में कमी, पेट में दर्द, खूनी पेचस। टाइफाइड में हर वक्त हल्का हल्का बुखार होता रहता है, जो दिन में बाज़ दफ़ा ज़्यादा होकर 104 तक चला जाता है। अगर मरीज़ को 100 फ़ारेनहाइट बुखार हो तो आम बुखार में नब्ज़ की रफ़्तार 110 पर मिनट होगी, लेकिन टाइफाइड बुखार में नब्ज़ की रफ़्तार 80 से 85 तक होगी। अंतड़ियों में जरासीम की वजह से खून आलूद पेचस भी आते हैं। बुखार चढ़ने के दूसरे हफ्ते के आखिर और तीसरे हफ्ते के शुरू में अंतड़ियों में सुराख हो जाते हैं, जिससे पेट फूल जाता है। टाइफाइड में अचानक टेम्परेचर का कम हो जाना जरियाने खून की अलामत है। अगर टेम्परेचर बतदरीज घटता और बढ़ता रहे तो पेचस की अलामत है। टाइफाइड की बुखार की तशख़ीस के लिए जो लेबॉरेटरी में खून के ज़रिए टेस्ट किया जाता है, इसे विडॉल टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट रिपोर्ट में आखिरी फ़ैसला मतलब कमेंट्स, रिज़ल्ट, नतीजा, रिपोर्ट दर्जा झेल होती है। विडाल पॉजिटिव मतलब कि मुकम्मल टाइफाइड का हमला, विडाल वीकली पॉजिटिव मतलब कि मामूली या थोड़ा सा टाइफाइड का हमला। क्लिनिकल लेबॉरेटरी में मरीज़ के खून के ज़रिए ये टेस्ट होता है। कॉम्प्लिकेशंस मतलब कि पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? टाइफाइड बुखार की सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि बुखार होने के बाद दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते के शुरू में जरासीमों की वजह से छोटी अंतड़ियों के हिस्से इलियम में मुतअद्दिद सुराख हो जाते हैं और मवाद अंतड़ियों से बाहर पेट के अंदर खारिज होना शुरू हो जाता है। अंतड़ियों के इस सुराख फट जाने की वजह से मवाद के अखराज की बिना पर पेट फूल जाता है। मरीज़ की जान बचाने के लिए पेट के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लंबे बुखार के दौरान जान बचाने के लिए पेट का ऑपरेशन
مریض کے لیے اور بھی اذیت ناک ہوتا ہے، جیسے کہ خون آلودہ پاخانے، پیٹ کے پھولنے سے سانس میں تنگی اور بے چینی، پیٹ کا پھول جانا، جراثیم کا مختلف جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچانا، جوڑوں کی سوزش، انتہائی کمزوری، وزن میں کمی، آسٹیومائلائٹس، ہیئر فال مطلب کہ بال کا گر جانا، ہڈیوں کا سوزش یا ہڈیوں کا پھوڑا جسے آسٹیومائلائٹس کہتے ہیں۔ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ MBBS ڈاکٹر صاحب کے حکم، ہدایت، آرڈر، پرسکرپشن، تحریر نسخی کے مطابق اوفلاکساسن ٹیبلٹ، نورفلاکساسن ٹیبلٹ 400 mg 200 mg، سپروفلاکساسن ٹیبلٹ، اوفلاکساسن جس کا سالٹ ہے، فارمولا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک اینٹی بائیوٹک صبح شام روزانہ استعمال کیا جائے گا۔ مریض کو منہ کے راستے ہر قسم کی شے کھانے پینے سے منع کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ جسے کہ NPO کہا جاتا ہے۔ MBBS ڈیوٹی ڈاکٹر کے حکم کے مطابق مریض کا وریدی راستہ بحال کر کے قائم رکھا جاتا ہے۔ ڈرپ 5% ڈیکسٹروز سلائن 1000 cc لگائی جاتی، ڈرپ 5% 10% ڈیکسٹروز واٹر 1000 cc، ڈرپ رنگر لیکٹیٹ D 1000 cc، ڈرپ ہیماکسل 500 cc۔ دن میں تقریباً پہلی 3 ڈرپس بدل بدل کر لگائی جائیں۔ اگر پخانے میں زیادہ خون آئے تو ہیماکسل لگائی جائے گی۔ اینٹی بائیوٹکس انجیکشن سپروفلاکساسن جو کہ سپروکسن، نوویڈیٹ کے نام سے مختلف برانڈز کے حوالے سے مارکیٹ میں میسر ہیں۔ ایک ٹیکہ صبح شام، فورٹم سیفٹازیڈیم، ایک ٹیکہ صبح شام۔ انجیکشن روسیفین جس کا فارمولا ہے سیفٹرائزون 250-500 mg میں ایک ٹیکہ روزانہ۔ کوئی ایک اینٹی بائیوٹک کا انجیکشن ورید میں لگایا جائے گا۔ بخار اتارنے کے لیے انجیکشن پرواز جس کا فارمولا پیراسٹامول ہے، مریض کی بخار کم ہونے تک عام سادہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی جائیں گی۔ جب بخار کم ہو کر 100 پر آ جائے تو پٹیاں بند کر دی جائیں گی اور اینٹی پائریٹک ٹیکہ میڈیسن دی جائے گی۔ جب ٹائیفائڈ بخار میں کمزوری آ جاتی ہے تو طاقت کے لیے کوئی ایک روزانہ ایک میڈیسن استعمال کروائی جا سکتی ہے، جیسے کہ تھیراگرام M، پولی ویٹ M، یونیکیپ M، انجیکشن ملٹی بیونٹا 10 ml انفیوژن۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔